जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका आरआरबी एनटीपीसी में टोटल कितने आवेदन हो चुके हैं? कौन कौन से आपके सेफ जोन हैं जिसमें सबसे कम आवेदन हुए हैं, और कौन से आपके डेंजर जोन या रेड जोन है जिसमें सबसे ज़्यादा आपके आवेदन हो चुके हैं? ये आपको मैं सटीक जानकारी देने वाला हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर आप जरूर सॉल्व करिए, और आप अभी से कम 6 घंटे 7 घंटे अभी से तैयारी में लग जाइए अगर आप वास्तव में 100% एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। नहीं तो आपका 2-3 घंटे पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। सिलेक्शन लेना है 6 से 7 घंटे अभी से स्टार्ट कर दीजिए। मार्च अप्रैल में एनटीपीसी के पेपर हैं, पहले आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए। ठीक है, मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, बाकी फिर आप लगे लगे प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो देखो, इससे पहले मैं आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो वैकेंसी है स्नातक लेवल का उसका मैं बता चुका हूं। यह है आपका 10+2 जो आपका 12वीं लेवल का जो पोस्ट है एनटीपीसी का, उसका मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपको ग्रेजुएशन लेवल पर देखना है तो इससे पहले वाला जो वीडियो है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का है और ये 12वीं लेवल का है। तो देखिए, मैं आपको पहले सबसे रेड जोन में बता रहा हूं जिसमें सबसे ज्यादा आवेदन हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उससे कम में, और उसके बाद फिर उससे कम में, और सबसे लास्ट में बताऊंगा सबसे जो आपके चार हैं सबसे कम आवेदन जिसमें हुए सबसे लास्ट में, वो ये आपके ए है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आवेदन आपके आरआरबी अजमेर में हुए हैं। ठीक है, जिसमें आपकी 71 पोस्ट है। ठीक है, जिसमें आपके 26,500 आवेदन गिरे हैं। आवेदन कम है लेकिन फाइट ज्यादा है। कितनी है? 373 कैंडिडेट इसमें आपके फाइट कर रहे हैं। ये आपके रेड जोन में है। भुवनेश्वर आपकी 56 पोस्ट है, 20,000 इसमें आवेदन हुए हैं, और एक सीट पर आपके 357 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। तो ये मत समझिएगा कि आपका आवेदन कम हुए हैं, लेकिन कैंडिडेट आप देखिए 357 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो बिलासपुर में आपकी 152 सीट है जिसमें 68,000 जो है फार्म आवेदन हुए हैं, और 430 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। ये आप ध्यान रखिए। फिर आपका गोरखपुर, गोरखपुर में 120 सीट है और इसमें 58,000 आवेदन हुए हैं, और एक सीट पर 483 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। ये जो आपकी चार जोन है ये आपके रेड जोन पर है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट है वो फाइट कर रहे हैं। वैकेंसी भी कम है। आप सोचोगे इसमें भाई 20,000 आवेदन हुए हैं, तो इसमें 357 कैंडिडेट आप वो कर रहे हैं फाइट, और वहीं अगर आप देखो इसमें 1 लाख भी हुए हैं तो उसमें 200 या 250 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, लेकिन उसमें वैकेंसी ज्यादा है। तो वैकेंसी पर भी तो निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आपका और थोड़ा कम में आते हैं, थोड़ा रेड जोन वाले होते हैं। ठीक है, इससे आप थोड़ा मॉडरेट में आते हैं। तो देखो, अहमदाबाद में 210 सीट है जिसमें 61,000 फार्म आवेदन हुए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग सोच लेना किसमें आपको आवेदन करना है। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपको बताऊंगा किसमें आप करें। ठीक है, बाकी डिपेंड ये भी करेगा कि भाई अपना अपना मुंह है, जिसका जो कहता है वो बोल देता है, लेकिन आप लॉजिकल कॉमन सेंस से बात करोगे तो वो वैकेंसी पर भी निर्भर करेगा। क्या पता आगे जाके वैकेंसी बढ़ जाए, क्योंकि वैकेंसी के लिए बहुत सा चल रहा है कि वैकेंसी बढ़ेंगी बढ़ेंगी। लेकिन ये भी है कि भाई अगले वर्ष को उन्होंने कैलेंडर भी जारी कर दिया कि हम 2025-26 का वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो वो भी निर्भर करेगा। लेकिन आप ये देख लीजिए कि टोटल फॉर्म किस जोन में कितने आपके भरे गए हैं, और एक सीट पर कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप आवेदन करिए, अपना दिमाग लगाइए। ठीक है, देखो अहमदाबाद में 210 कैंडिडेट, 61,100 कैंडिडेट ने अहमदाबाद में फॉर्म डाला है। ये डाटा आपका 17 से 18 अक्टूबर का है, और इसमें 290 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट करेंगे। फिर है बेंगलोर, बेंगलोर में 60 सीट है जिसमें 1,92,100 आपके आवेदन हुए हैं। ठीक है, सॉरी यार 1 लाख नहीं है। इसमें आपका बेंगलोर में आपका 60 सीट है, और आपका 19,200 आपका कैंडिडेट ने आवेदन किया है, और एक सीट पर 320 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है भोपाल, भोपाल में आपकी 58 पोस्ट है जिसमें आपका
17,500 कैंडिडेट ने आवेदन किया है भोपाल में, और एक सीट पर 301 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। ठीक है, ये अब डाटा नीचे को जा रहा है, मतलब कम कैंडिडेट, मतलब कम जोन वाला, सेफ जोन वाला जा रहा है एक करके। ठीक है, ये सबसे रेड जोन सबसे खतरनाक, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। ठीक है, फिर आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आपकी 247 सीट है, 78,000 कैंडिडेट ने आवेदन किया है, 315 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। फिर है आपका जम्मू कश्मीर, इसमें 174 सीट है जम्मू कश्मीर में, और 37,000 कैंडिडेट ने आवेदन किया है, 251 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। फिर है आपका मालदा। मालदा में है 12 पोस्ट, और इसमें 2100 आवेदन हुए अभी तक, और 175 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। फिर अपना ये प्रयागराज। प्रयागराज में 389 पोस्ट है, और इसमें आपका 1,11,000 कैंडिडेट ने आवेदन किया है प्रयागराज जोन में, और 285 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपका सिकंदराबाद जोन है, इसमें 89 पोस्ट है, इसमें 27,000 कैंडिडेट आवेदन किए हैं सिकंदराबाद में, और एक सीट पर 303 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं सिकंदराबाद जोन में। फिर आपका सैलगुड़ी। सैलगुड़ी में 42 पोस्ट है, और 6900 आवेदन हुए हैं, और एक सीट पर 164 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं सैलगुड़ी में। ठीक है, उसके बाद देखिए आप आते हैं बिल्कुल सेफ जोन पर। ठीक है, अब है ये आपकी सबसे रेड जोन ये हो गई, फिर उससे उसके बाद थोड़ा ये कम जी हो गए, और सबसे कम वाले ये है आपकी इस साइड। ठीक है, तो सबसे कम यहां तक है। तो पहला है आपका कोलकाता। तो कलकत्ता में आपकी 452 पोस्ट है, 11,500 सॉरी 1,15,000 इसमें आवेदन हुए हैं कोलकाता में, और 254 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं कोलकाता में। फिर है मुंबई। मुंबई मुंबई में 699 सीट हैं, और 1,53,000 इसमें आवेदन हुए हैं, और 218 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। तो ये हो गए आपके। अब है आपका चेन्नई। चेन्नई में 194 सीट है, और 42,000 इसमें आवेदन किए हैं चेन्नई में, और 216 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं चेन्नई में। फिर है गुवाहाटी। गुवाहाटी में 175 आपका सीट है, और 39,000 आवेदन हुए हैं, 222 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। फिर है आपका मुजफ्फरपुर। इसमें 68 आपकी पोस्ट है, 11,000 कैंडिडेट ने आवेदन किया है, 169 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहा है। फिर है आप 169 है, 161 है। ठीक है, फिर आपका पटना। पटना में 16 है, 16 सीट, और 1500 आवेदन हुए हैं, और एक सीट पर 93 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। तो सबसे सेफ जोन जो सबसे मतलब नीचे का जोन है वो है पटना। ठीक है, इसमें 93 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। और जो सबसे खतरनाक जोन है वो है आपका कौन सा, ये वाला बिलासपुर वाला। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है ये बिलासपुर। तो बिलासपुर में आपका 152 सीट है, 68,000 कैंडिडेट आवेदन किया है, 430 फाइट कर रहे हैं। सबसे खतरनाक है आपको गोरखपुर वाला, इसमें 483 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। गोरखपुर वाला सबसे खतरनाक रेड जोन यही है अभी तक। आवेदन के अनुसार बता रहा हूँ, कैंडिडेट के अनुसार बता रहा हूँ कि कौन कितना फाइट कर रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, और सबसे कम सेफ जोन वो है आपका पटना का। ठीक है, 16 सीट है, 1500 आवेदन हुए, एक सीट पर 93 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। फिर है आपका रांची। रांची में 76 सीट है, 11,000 ने आवेदन किया है, और 144 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। तो ये जो आपकी जोन है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी, मुजफ्फरपुर, पटना और रांची, ये आपके सेफ जोन है। ठीक है, ये मिट गया यार, ये आपकी सेफ जोन है। ठीक है, आपको समझ में आ गया, देख लेना पीछे करके। ये आपकी जो है वो सेफ जोन है, और जो ये आपके हैं ये लाल कलर की, ये रेड जोन है, फिर इससे थोड़ी कम ये है। और सबसे सेफ जोन ये है आपकी। ठीक है, चेन्नई, गुवाहाटी, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, ये आपके 5 सेफ जोन है। बाकी अगर वैकेंसी बढ़ गई तो भाई कह नहीं सकते, क्योंकि आवेदन आपको बता रहा हूँ कि आवेदन इसमें इतने इतने हो चुके हैं। बाकी अपन को अपना दिमाग लगाना है, कि अपना दिमाग भी तो भाई आपको भी तो पढ़ना है यार, बिना पढ़े आप किसी को हो जाओगे क्या? आप अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि मैं किस में डालूं, किस जोन में डालूं कि मेरा कट ऑफ भी कम जाए और आसानी से क्लियर हो जाए। कई लोग का ऐसा कि भाई ऐसा कि पढ़ाई में ठीक ठाक है, तो भाई उनको चाहिए भाई हमारे जोन पे चाहिए, हम तो जैसे प्रयागराज के हैं तो हमको प्रयागराज ही वाला चाहिए, या हम पटना वाले हैं तो हमको पटना वाला ही चाहिए। तो उनको पढ़ाई पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो उनको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर कोई ऐसा है थोड़ा बहुत है
तो वो चाहता भाई इसका, जैसे कि किसी का मिडिल क्लास वाला है, मतलब नहीं है, अपन भी मिडिल क्लास वाले हैं, हम भी कोई वो नहीं है, कहीं भी नौकरी लग जाए, भारत में कहीं भी लग जाए, ठीक है। तो अगर रिस्क लेना तो आप सोच के डालिएगा, ठीक है, कि आपका कहीं भी लग जाए। तो मेरे हिसाब से आप डालिएगा गुवाहाटी साइड, 222 है। लेकिन आपका मुजफ्फर पटना भी है, पटना में शायद वैकेंसी बढ़ जाए, क्योंकि वैकेंसी तो बढ़ेगी आपका, चांस मुझे ऐसा लग रहा है, आपका 80 से 90% मुझे लग रहा है वैकेंसी बढ़ेगी, ठीक है। और आपका कैलेंडर भी जारी कर रहा है 2025-26 का, तो इसका भी लगता है कि भाई अगले साल ही वैकेंसी निकालेगा, तो क्यों ना बढ़ाए, कह नहीं सकते, लेकिन मुझे लग रहा है 80-90% वैकेंसी बढ़ाएगा, क्योंकि हर हर सभी की बढ़ाई है उसने, चाहे एएलपी की हो, चाहे आपका टेक्नीशियन की हो, सबकी बढ़ाई है, तो हो सकता है इसकी भी बढ़ाई हो, ठीक है। तो आपकी सेफ जोन ये है, आप दिमाग लगाइए, अप्लाई करिएगा, ठीक है। सबसे जो सेफ जोन है वो है पटना का, इसमें 1516 सीट है, 1500 आवेदन है, 93 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा तैयारी करना हो प्रीवियस ईयर की, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ, उसमें आपको पता चल जाएगा प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। फिर आप रीजनिंग तो सेम वही है, रीजनिंग आप केवल प्रैक्टिस सेट लगाओगे आ जाएगा। मैथ और जीके आपको अच्छे से पढ़ना है, तो जीके क्या उसमें अलग से पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके, साइंस, ये आपको करंट अफेयर, ठीक है, और ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ये यही आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी हो, आरआरबी हो, चाहे आपका बैंक वगैरह हो, किसी भी एग्जाम में, चाहे स्टेट का हो, पूछे जाते हैं। तो आपको सब्जेक्ट तैयार करने हैं, टॉपिक तैयार करने हैं। जैसे खेल कूद के मैं सॉल्व करवाया हूँ, तो 3 से 4 प्रश्न खेल कूद के हैं, करंट अफेयर्स के 1-2 प्रश्न है, स्टेटिक जीके के ज़्यादा प्रश्न है। तो जीके में आपको ये करना है, और मैथ में ऐसा रहेगा कि मैथ आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मैथ पे ध्यान देना, मैथ और रीजनिंग पर नंबर खींचेंगे, जीके का कोई भरोसा नहीं होता है, लेकिन जीके पर भी ध्यान देना है। समझ में आ गया? कुछ डाउट हो, मैं आपको बता दिया, पहले प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ, फिर आपको समझ आएगा भाई ये यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेवल क्या है, ठीक है। अब थोड़ा लेवल और बढ़ेगा, क्योंकि वो 2018 का था, ये अब 2024 चल रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपना वो बनाना है, अपना स्ट्रेटजी बनाना है, आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, और अच्छे से आपको तगड़ा मैथ पर फोकस करना है, और जीके पर भी, रीजनिंग हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग में कोई दिक्कत आएगी, ठीक है। और ज़्यादा दिक्कत आए तो सीजीएल की प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा, सेम वही है आपकी, रीजनिंग कोई हटके नहीं है, मैं देख चुका हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर, सॉल्व भी कराया हूँ, तो देख लीजिएगा। कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लो यार, सपोर्ट करो यार, चैनल चल नहीं रहा है, बहुत परेशान है।